Welcome to New Careers Academy, your trusted source for daily current affairs and defense exam preparation since 1967. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि अर्जेंट भी है। क्लाइमेट चेंज और COP30 समिट। साउथ एशिया जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स जैसे देश आते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। हीट वेव्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड ये सब अब कॉमन हो चुके हैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ में। लेकिन अब प्रॉमिसेस का वक्त चला गया। COP30 में डिलीवरी ही ट्रस्ट की असली करेंसी बन चुकी है। तो साउथ एशिया COP30 से क्या एक्सपेक्ट करता है, आए समझते हैं इस बात को। तो साउथ एशिया में क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हर जगह दिखाई देते हैं। नेपाल में ग्लेशियर, लेक और फ्लड का खतरा, मालदीव्स में सी लेवल का राइज करना और इंडिया और बांग्लादेश में हीट वेव्स और फ्लड्स ने बहुत तंग कर रखा है। और आयरनी ये है कि इन कंट्रीज़ का ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन सफरिंग मैक्सिमम है। तो अब बात सिर्फ क्लाइमेट गोल्स की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन और कोऑपरेशन की भी है। आगे बात करते हैं कि साउथ एशिया देश बोल रही हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ बोल रही हैं प्रॉमिसेस से कुछ नहीं होगा, एक्शन चाहिए। 2015 के बाद से 200 प्लस क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च हुए, लेकिन सिर्फ 5% ने अपना गोल अचीव किया। इसीलिए रीजनल कोऑपरेशन ज़रूरी है, जिसमें सब मिलके काम करें और प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंटली ट्रैक हो, तभी बात बनेगी। क्लाइमेट अडेप्टेशन को भी एमिशन रिडक्शन के बराबर इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जैसे हीट रेजिलिएंट क्रॉप्स, फ्लड बैरियर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम। इन सब में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। साउथ एशिया को चाहिए क्लियर इंडिकेटर्स जिससे अडेप्टिव प्रोग्रेस मेजर किया जा सके विदाउट बर्डनिंग स्मॉलर नेशंस। आगे बात करते हैं कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ का ट्रस्ट डेफिसिट अब बहुत बढ़ चुका है। पिछले टारगेट्स फुलफिल नहीं हुए, फाइनेंस डिलेज हुए, है ना। तो COP30 के लिए ज़रूरी है कि रिच नेशंस अपने एग्जिस्टिंग क्लाइमेट फाइनेंसेस प्लेजेस को पूरा करें और नए टारगेट्स 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल के साथ अलाइन करें। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि साउथ एशिया को अर्जेंटली क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, लेकिन वो भी प्रेडिक्टेबल या फेयर और एक्सेसिबल फॉर्म में। इसमें कोई झूठे वादे ना हो। लोन नहीं, कंसेशनल ग्रांट्स चाहिए। कई बार लोन्स देके कंट्रीज़ फंसा लेती हैं, है ना, इस चक्कर में, इस लूप होल में। एक आइडिया है साउथ एशिया रेजिलियंस फाइनेंस फैसिलिटी, जिससे रीजन के स्पेसिफिक नीड्स एड्रेस हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। NGOs, यूथ प्राइवेट कंपनीज और लोकल गवर्नमेंट्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे यूथ क्लाइमेट मूवमेंट्स, ग्रीन स्टार्टअप्स या लोकल वाटर मैनेजमेंट इनोवेशंस। सबको इंक्लूड करना होगा, तभी हम कलेक्टिवली मिलके बात बनेगी। साउथ एशिया अभी भी टेक्नोलॉजी फ्लोज से लार्जली कट ऑफ है। ग्लोबल इनोवेशन जैसे AI, बिग डेटा और क्लाइमेट मॉडलिंग टूल्स एक्सेसिबल नहीं है उसमें। नीड है कि साउथ एशिया के लिए स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। साथ ही ब्लेंडेड फाइनेंस जैसे इनोवेशन मॉडल यूज़ किए जाएं, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग मिलके काम करें। तो दोस्तों, COP30 सिर्फ एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है या बन सकता है फ्यूचर में। साउथ एशिया कह रहा है म्यूचुअल क्लैरिटी, म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल इम्प्लीमेंटेशन के बिना क्लाइमेट एक्शन इम्पॉसिबल है। ये बात सही भी है। जितने भी प्रॉमिस हुए हैं अब उन्हें पूरा करना होगा। टाइम इज़ अप एंड इट्स डिलीवरी टाइम। इट्स द टाइम फॉर डिलीवरी, नॉट द प्रॉमिसेस। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, है ना। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनर्स चाहिए तो ज्वाइन करो न्यू करियर्स अकेडमी। जय हिंद माय फ्रेंड्स।